डियर स्टूडेंट, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डीसी मोटर की सीरीज़ चल रही है, उसमें आज हम लोग डीसी मोटर का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डीसी शंट मोटर डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम लोग डीसी सीरीज़ मोटर को डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलिए, डीसी सीरीज़ मोटर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और अपनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूँगा वीडियो आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डीसी सीरीज़ मोटर को डिस्कस करते हैं। तो डीसी सीरीज़ मोटर क्या होता है, देखिए हमने शंट मोटर डिस्कस किया था जिसके आर्मेचर के पैरेलल में क्या लगी थी, फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड थी। लेकिन ये कौन सी मोटर हम लोग पढ़ने वाले थे, डीसी सीरीज़ मोटर, ठीक है। डीसी सीरीज़ मोटर में क्या होता है, इसके आर्मेचर के सीरीज़ में फील्ड वाइंडिंग को हम लोग कनेक्ट करते हैं। आर्मेचर के सीरीज़ में फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आर्मेचर के सीरीज में फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं, ओके। तो देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग। चलो पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो ये है हमारा इसको छोड़ो, इस तरीके से बनाते हैं फिगर। ये है हमारा क्या, आर्मेचर। ये क्या है हमारा आर्मेचर, ओके। ये है हमारा आर्मेचर। इसके ही हम सीरीज में क्या लगा देते हैं, एक फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कर देते हैं। ये देख रहे हो, ये फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। और ये क्या है हमारा आर्मेचर। ये जो इसके ये लगे हैं, ये क्या है, ब्रशेस। ये क्या है, ब्रशेस, ओके। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या है, ब्रशेस। अब क्या है, अब मोटर है तो मोटर को हम लोग क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। मोटर को हम लोग क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दी, मतलब V। ये क्या है, अप्लाइड वोल्टेज। जो भी हमने क्या किया, मोटर को दिया अप्लाइड वोल्टेज, ओके। ये क्या है हमारा अप्लाइड वोल्टेज। अब देखिए जैसे हमने इसको सप्लाई दिया, जैसे ही हमने इसको क्या किया, सप्लाई दी, तो क्या हुआ, जब हम इसको सप्लाई देंगे तो इसमें से एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसको बोलेंगे हम लोग I, ठीक है, या IL भी बोल सकते हैं, लाइन करंट, ओके। अब ये क्या है, जैसे हमने इसको सप्लाई दिया तो इसमें एक करंट आया IL, ठीक है। IL का मतलब है लाइन करंट, ठीक है। अब यही करंट आगे बढ़ेगा तो इसमें आएगा, इस वाइंडिंग में। और जब इस वाइंडिंग में आएगा तो क्या होगा, ये कौन सी वाइंडिंग है, ISE। ये किस में चेंज हो जाएगा, ISE में। क्यों, क्योंकि ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ना, इसलिए ISE। तो अब एक बात बताओ, ये क्या है, एक वाइंडिंग है, ये एक वाइंडिंग है। इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज की खपत भी करेगा ये, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, RSE। इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, RSE। अब क्या है, यही करंट आगे बढ़ेगा। यही करंट आगे बढ़ के कहाँ जाएगा, आर्मेचर में जाएगा। तो आर्मेचर में जाएगा तो इसको हम क्या लेंगे, IA। IA का मतलब है आर्मेचर करंट। IA का मतलब क्या है, आर्मेचर करंट। तो सीरीज में करंट बराबर रहता है, हम सब जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि सीरीज में करंट बराबर रहता है और वोल्टेज चेंज हो जाता है, ठीक है। ये बात हम लोग जानते हैं। अब जब IA इसका क्या है, आर्मेचर करंट, तो इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, RA। इस पूरे का एक रेजिस्टेंस भी होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, RA, मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज की खपत करेगा। तो जो खपत करेगा उसको क्या बोलेंगे, RA, ठीक है। तो देखिए सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। IL, IA और ISC तीनों क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। तो IL बराबर ISC बराबर IA, ये तीनों क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। मतलब कोई पूछे कि लाइन करंट में हमारा मान लो 100 एम्पियर का करंट है, लाइन करंट हमारा 100 एम्पियर का है, तो आर्मेचर पे कितना करंट जाएगा, तो आर्मेचर पे भी 100 एम्पियर का ही करंट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों लोग इसमें सीरीज में, ठीक है। यहाँ से करंट चला था, ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में और ये भी सीरीज में, तो तीनों सीरीज में है ना, इसलिए क्या है, IL बराबर ISC बराबर IA। तो तीनों में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब सीरीज मोटर में होता क्या है, सीरीज मोटर में हम करते हैं आर्मेचर के सीरीज में फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं, आर्मेचर के सीरीज में फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं। तो ये है हमारा आर्मेचर और ये हमारी फील्ड वाइंडिंग। ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है,
ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो देखिए यही चीज़ हमने आगे लिख रखी है, डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में जुड़ी होती हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग कैसे कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों किस में कनेक्टेड रहेंगी, सीरीज में कनेक्टेड रहेंगी। अब एक चीज़ देखिए, ये जो हमारी सीरीज में जो वाइंडिंग लगी होती है, सीरीज वाइंडिंग जो होती है ये मोटे तार की होती है। कौन से तार की होती है, मोटे तार की। और ये मोटे तार की होती है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये मोटे तार की बनी होती है, ये मोटे तार की बनी होती है और इसमें टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं। मोटे तार की भी बनी होगी और टर्न्स भी क्या होंगे, कम होंगे। और टर्न्स कम होंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका रेजिस्टेंस भी कम होगा और रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका करंट ज़्यादा होगा। और रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका करंट ज़्यादा होगा। तो एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये मोटे तार की बनी होती है। कौन से, मोटे तार की, कॉपर के मोटे तार की बनी होती है। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, इसके कारण इसका रेजिस्टेंस मतलब RSE ये बहुत कम होता है। इसका रेजिस्टेंस RSE बहुत कम होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जब रेजिस्टेंस कम है, किसी भी चीज़ में रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है। लेकिन रेजिस्टेंस हमने बहुत कम ओम का लगा रखा है। जब रेजिस्टेंस हमने इतने कम ओम का लगा रखा है तो करंट उसमें क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी। अब हम देखते हैं, तो यही चीज़ ने आगे लिख रखी है, फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की तथा कम टर्न की बनी होती है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध कम होता है। रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब देखिए इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा हाई होता है। इस मोटर का क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा क्या होगा, बहुत हाई होता है। इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। मतलब इसको कभी भी नो लोड पे ऑपरेट नहीं कराना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग नो लोड पे ऑपरेट करा देते हैं मोटर को, मान लो हमने नो लोड पे इसको ऑपरेट करा दिया, तो जब हम नो लोड पे इसको ऑपरेट कराएंगे तो इसकी गति कैसे होगी, बहुत तेज़ होगी, मतलब अनंत गति होगी। ठीक है, अत्यधिक तेज़ गति हो जाएगी इसकी जब हम इसको नो लोड पे ऑपरेट करा देते हैं। और नो लोड पे जब हम ऑपरेट कराएंगे, कोई भी लोड नहीं रहेगा, तो इसका आर्मेचर बहुत तेज़ी से रोटेट करेगा। इसका आर्मेचर बहुत तेज़ी से रोटेट करेगा और रोटेट करते करते क्या होगा, इसमें एक फोर्स लगेगा और फोर्स के द्वारा, जैसे इसमें एक फोर्स लगा तो फोर्स के द्वारा क्या होगा, जैसे इसमें फोर्स लगा तो फोर्स से क्या होगा कि इसका जो आर्मेचर है बहुत तेज़ी से रोटेट कर रहा था, उसमें एक फोर्स लगा तो वो आर्मेचर टूट के कहीं भी गिर सकता है। ठीक है, और आपको हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे ऑपरेट नहीं कराना चाहिए। इसलिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा लोड की जहाँ हमारे पास ज़्यादा लोड होता है, जैसे कि रेलवे के इंजन्स में हम लोग इसका यूज करते हैं, क्रेन में इसका यूज करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों में वहाँ पे हमें हैवी लोड उठाना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम डीसी सीरीज मोटर का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, इसको कभी भी नो लोड पे ऑपरेट नहीं कराना है। ठीक है, इसको कभी भी नो लोड पे ऑपरेट नहीं कराना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या कह रहा है ये, इस मोटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर लोड हमेशा कनेक्टेड रहता है। तो वही बात तो मैंने आपसे बोली है, इस मोटर का हम लोग उपयोग वहाँ करेंगे जहाँ पे लोड हमेशा कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, जहाँ पे लोड हमेशा कनेक्टेड रहेगा वहाँ पे हम लोग डीसी सीरीज मोटर का ही यूज करेंगे। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अब देखिए इतनी बात अपने को समझ में आ गई। डीसी सीरीज मोटर में हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग कैसे कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की बनी होती है और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ये चीज़ समझ में आ गई हमें। इसको कभी भी नो लोड पे ऑपरेट नहीं कराना चाहिए, ये भी बात अपने को समझ में आ गई। यही इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीसी सीरीज मोटर के। ठीक है, अब इसमें उपयोग पूछ लिए जाते हैं कि डीसी सीरीज मोटर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो आप लोग देखिए डीसी सीरीज मोटर का उपयोग हम लोग करते हैं ट्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं कर्षण में, मतलब ये रेलवे में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है,
और अब दूसरा यूज हम लोग कहाँ करते हैं इसका, क्रेन में भी यूज करते हैं। देखिए क्रेन में आप देखोगे, क्रेन में क्या होता है कि हम लोग क्रेन से बहुत हैवी लोड उठाते हैं, बहुत हैवी लोड उठाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं, क्रेन में करते हैं। अब अगली चीज़ क्या कह रहा है, होस्ट। होस्ट क्या होता है, होस्ट कुछ न्यू चीज़ नहीं होती है, क्रेन का ही एक छोटा भाग होता है होस्ट, क्रेन का ही एक छोटा भाग होता है होस्ट, जिसको हम लोग होस्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, डीसी सीरीज मोटर का ही यूज करेंगे। और रेलवे के जितने भी इंजन हैं, रेलवे के जितने भी इंजन में सब में हम लोग डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, इतनी भारी ट्रेन हम लोग कैसे खींच लेते हैं, तो उसमें डीसी सीरीज मोटर की आवश्यकता होती है, डीसी सीरीज मोटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो रेलवे में कभी भी आ जाए रेलवे, तो हमेशा डीसी सीरीज मोटर ही हम लोग यूज करते हैं रेलवे के इंजन्स में, होस्ट में, क्रेन में, ट्रैक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली कि डीसी सीरीज मोटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो ट्रैक्शन में करते हैं, क्रेन में करते हैं, होस्ट में करते हैं, रेलवे इंजन्स में करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात आपको याद रखने की, परिवहन की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इंजन्स हैं, उन सभी में हम लोग डीसी सीरीज मोटर का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपकी डीसी सीरीज मोटर हो गई। ठीक है, अब आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है इसको। ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।